सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ़ किया जा सकता है। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। 9 मई को फौजी तंजीमात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स समेत 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल हो गई। डीजीआई एसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ का ऐलान एक बार फिर वाज़ेह किया कि सानिया 9 मई को भुलाया नहीं जाएगा, मुलव्वस अफराद और मनसूबा साजों को माफ नहीं किया जाएगा। रुकावटें डालने वालों के साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा, चाहे ताल्लुक किसी इदारे या सियासी जमात से हो, सजा मिलेगी। सानिया 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। खवातीन को ढाल बनाकर आके रखने का मंसूबा था। तंजीमात पर हमला करके फौज को रद्द-ए-अमल पर उकसाना था। फौरी रद्द-ए-अमल ना देकर फौज ने घिनौनी साजिश नाकाम बनाई। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा तवक्को नहीं थी सियासी जमात तो फौज पर हमलों पर उकसाएगी। सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। सजाएं दिए बगैर सानिया 9 मई इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा। आज कार्रवाई ना की तो कल कोई और सियासी गिरोह फौज को निशाना बनाएगा। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और यह जारी रहेगा। तर्जुमान फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने तफसील बता दी। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद नहीं बनी। फौजी अदालतें पहले से मौजूद और फाल थीं। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स भेजे। तमाम मुल्जिमों को सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार होगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस सुनने वाला बेंच फिर टूट गया। विफाक के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल पर बरहम रिमार्क्स दिए, हमें बदनाम ना किया जाए। हुकूमत कभी हम ख्याल जजेस का ताना देती है, कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया। इलेक्शन हुक्म पर अमल दरामद न करने पर सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, दूसरे किस हैसियत में छड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का बाब बंद। नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का इख्तियार भी मिल गया। IMF की एक और शर्त पूरी। मुल्क में शरह सूद 22% तक पहुंच गई। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें शरह सूद 1% बढ़ाने का फैसला किया गया। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक वज़ीर आला को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। FIA ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। परवेज इलाही को FIA ने आज दोबारा कैंप जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। लाहौर वेनिस बन गया। प्री मानसून की रिकॉर्ड 256 मिलीमीटर बारिश। वासा की कारकर्दगी तैरने लगी। लक्ष्मी चौक, विफाकी कॉलोनी, जौहर टाउन, मॉडल टाउन और इकबाल टाउन डूब गए। करतबा चौक, सोबरजी, गुलशनी रावी की सड़कें पानी पानी। नया बनने वाला कलमा चौक अंडरपास भी भर गया। समनाबाद अंडरपास के लिए आई मशीनरी डूब गई। सतोकतला ड्रेन ओवरफ्लो हो गई। कजाफी स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम, निश्तर पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बुरा हाल। जिना चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल झील का मंजर पेश करते रहे।
मवेशी मंडियां दलदल बन गईं, व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान। लाहौर से नकासी आप को फौरी यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इदारों को अलर्ट कर दिया। पंजाब के निगरान वज़रा भी फील्ड में निकल आए। सूबाई वज़ीर आमिर मीर ने जिना अस्पताल में सूरत हाल का जायजा लिया। निगरान वज़ीर इब्राहिम मुराद और AC कैंट का मुबीन शहीद अंडरपास का दौरा, नकासी आप के इंतजामात यकीनी बनाए। मुशीर खेल वहाब रियाज का कलमा चौक अंडरपास का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, नशेबी इलाके डूब गए, बिजली और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। GT रोड पर दरियाए समाक के पुल का एक हिस्सा बैठ गया। बारिशों से बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। बारिशें होंगी, अभी और होंगी। महकमे मौसमियात और NDMA ने खबरदार कर दिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मनासिक हज का आगाज। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आज़मीन मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ मकामात से वादी मिना पहुँच गए। पाकिस्तानी आज़मीन को बसों के जरिए खैमा बस्ती तक पहुँचाया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद भी मौजूद। आज़मीन रात मिना में ही क़याम करेंगे। कल नमाज फ़ज्र की अदायगी के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात कल अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से खुतबा हज की 20 ज़बानों में तर्जुमा करने की तैयारियां मुकम्मल। खुतबे का बैक वक्त इंग्लिश और उर्दू समेत 20 ज़बानों में तर्जुमा किया जाएगा। खुतबा हज के तर्जुमे का मकसद हकीकी इस्लामी मज़हब की रोशन और मुहज़्ज़ब तस्वीर को उजागर करना है। भारत में नस्ली इम्तियाज ने भारतीय खातून सदर को भी ना बख्शा। आदिवासी को निचली जात की वजह से नस्ली इम्तियाज का सामना। नई दिल्ली के दौरे के दौरान मंदिर में मूर्तियों के करीब जाने से रोक दिया गया। इम्तियाजी सलूक से भारत की हिंदुत्वा सोच अयाम। मजहबी आज़ादी और नस्ली इम्तियाज पर दुनिया भर में तनकीद। कौमी कोहपेमा साजिद सतपारा ने पाकिस्तान की दूसरी बुलंदतरीन चोटी नांगा पर्वत को बगैर ऑक्सीजन सर करके तारीख रकम कर दी। साजिद अब तक 6 बुलंदतरीन चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर कर चुके। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं सदफ यासिर और मैं हूं ज़ेशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल बिला तफरीक मुकम्मल कर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल हो गई। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, GHQ और दीगर तंसीबात की हिफाजत में नाकामी पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और दूसरे का दामाद एहतसाब के अमल से गुजर रहा है। साहनिया 9 मई के पीछे 3 से 4 मास्टरमाइंड और 10 से 12 मंसूबा साज थे। अंदरूनी ना रोका तो बैरूनी इंतशार की राह हमवार होगी।